साथियों नमस्कार। मेरठ क्रांति धरा है और यहाँ पर तमाम ऐसी शख्सियत हुई हैं जो पूरे विश्व में अलग अलग कार्यों की वजह से जानी गई हैं। मेरठ की तेजस्वी त्यागी, जी हाँ, एक ऐसी बच्ची जो दोनों हाथों से उल्टा अलग अलग भाषाओं में लिख लेती है। एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित करने वाली तेजस्वी को कई सारी संस्थाओं ने सम्मानित किया है। मेरठ के खासपुर गांव की रहने वाली तेजस्वी 12वीं की छात्रा हैं और अपनी काबिलियत की वजह से पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं। आइए देखते हैं संवाददाता नितिन कुमार की यह खास रिपोर्ट। आज आपको मेरठ की एक ऐसी बेटी से रूबरू करवाएंगे जो एक साथ दोनों हाथों से लगातार लिखती है। आप बात करें लिखने की तो एक हाथ से हिंदी और एक हाथ से इंग्लिश भी और लिख लेती हैं, और भी कई भाषाओं का ज्ञान इन्हें है। कई राजनीतिक लोगों ने, पार्टी के अध्यक्षों ने भी इनको सम्मानित किया हुआ है। बात करेंगे मेरठ की बेटी तेजस्वी त्यागी से। जी तेजस्वी जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरठ से आप हैं, बिलोंग करते हैं, मेरठ से हैं, ये एक गर्व की बात है मेरठ के लोगों के लिए कि आप मेरठ से ही बिलोंग करते हैं और इतनी अच्छी प्रतिभा आपके पास है। तो बताइए कि कहाँ से सीखा और क्या कुछ है इसके बारे में बताइए। जब मैं 4 साल की थी तो तब से मैं उल्टे हाथ से उल्टा लिखती थी। फिर धीरे धीरे पापा को पता चला तो मेरी जो दादी थी वो इस चीज़ को थोड़ा बुरा मानती थी कि उल्टे हाथ से कैसे लिखती हो और सीधे हाथ से लिखा करो। तो फिर मेरे पापा ने कहा कि सीधे हाथ से लिखा करो, तो तब से फिर मैंने सीधे हाथ से लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे जैसे मैं लिखती थी तो दोनों हाथ से मैं स्टार्ट करती थी लिखना, और फिर मैं दोनों हाथ से अलग अलग भाषाओं में लिखती हूँ। कितनी दोनों अलग अलग भाषाओं में आप लिख लेते हैं, क्या से कोई डिफ़िकल्टी, कोई समस्या तो नहीं उत्पन्न होती? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती लिखने में। मैं आसानी से लिख लेती हूँ और मुझे समझ में भी आ जाता है। नॉर्मली जैसे आप लिखते हैं, कोई काम करते हैं तो सीधे हाथ से करते हैं या उल्टा हाथ से करते हैं? मेरे वैसे तो दोनों हाथ चलते हैं। अगर मैं बोर्ड्स में भी या कोई भी एग्ज़ाम में अगर मैं उल्टे हाथ से भी लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ। वैसे मैं नॉर्मली सीधे हाथ से ही लिखती हूँ, या कोई और काम होता है तो फिर मैं उल्टे हाथ से करती हूँ। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को, सरकार को, कि आपके जैसे छात्र छात्राओं को जो सम्मान मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्या जो नए यूथ है, बच्चे हैं, क्या वो भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर ये एक कहें कि भगवान की देन है? सब कहते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है, पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे आप भी लिख सकते हो। और जो भी आपका टैलेंट है उसको छिपाओ मत, उसको सबके सामने लेके आओ। धन्यवाद जी। पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए उसका उत्साहवर्धन किया है यहाँ आकर, और इसका जो कार्य है उसको देखा है और आप लोगों तक पहुंचाएंगे, सरकार तक भी पहुंचाएंगे, उसके लिए बहुत बहुत आभार हूं मैं। धन्यवाद। और ये बचपन से 4 वर्ष की थी तब से इस काम को करती आ रही है। दोनों हाथों से अलग अलग भाषाओं में लिखती है, और अब ये दोनों भाषाओं में अलग अलग हाथों से एक साथ उल्टा लिखती है। हिंदी को इधर उल्टा लिखेगी, इधर इंग्लिश को उल्टा लिखेगी, और एक हाथ से मैथ भी कर लेती है, एक हाथ से ड्राइंग या दूसरा सब्जेक्ट करती है। तो जैसा कि हमें बताया गया था, एक पहले इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने इन्हें देश की पहली बेटी घोषित किया था, उस वक्त भी बहुत खुशी हुई थी। बहुत गौरव हमें महसूस होता है जब इस तरह हमारी बेटी ऐसा काम करती है, जिससे हमें बहुत गौरवान्वित महसूस होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? जी, सरकार को कहना चाहूँगा ऐसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार को ऐसी प्रतिभाओं को उत्साहवर्धन करना चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए और भविष्य के लिए उनके लिए सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए कुछ ना कुछ। और मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाना चाहिए। अभी तो देखो ये 12th में पढ़ रही है, अभी तक तो माननीय किरण बेदी जी ने इसे सम्मानित किया था नोएडा में। उसके बाद यहाँ के मेरठ के DM महोदय ने सम्मानित किया है। माननीय सांसद महोदया जो मेरठ के हैं उन्होंने भी सम्मानित किया। उसके साथ बड़ी संस्थाओं ने, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी द्वारा सम्मानित की गई, और बहुत सारी संस्थाओं ने सम्मानित किया है। अभी 1 वर्ष पहले जो हमारी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की जो सचिव हैं नीना श्रीवास्तव जी, उन्होंने इसका परीक्षण कराया था विषय विशेषज्ञों को बैठाकर। मैं खुद गया था इसे इलाहाबाद लेकर, लेकिन उन्होंने कहा था सरकार से हमें ये आदेश आया है कि इसका परीक्षण हम कराएं और उन्हें हम रिपोर्ट भेजें। उन्होंने कहा था गोपनीय रिपोर्ट है, हम उन्हीं को भेजेंगे। लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया, उसके बाद फिर कोरोना वाला समय आ गया था। अभी तक वैसे वहाँ से कुछ हमें कोई आश्वासन या कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन हाँ, सरकार का ध्यान जरूर है इसकी तरफ। आगे शायद कुछ इसके लिए अच्छा होगा, ऐसी कामना ईश्वर से कामना करता हूँ। आप लोगों की दुआएं साथ हैं, ये आगे बढ़े, इसके लिए आशीर्वाद हर वक्त
लिए रहता हूँ। मैं इसका पिता होने पर गौरवान्वित हूँ। तो साथियों, वाकई ही तेजस्वी की ये काबिलियत समाज में नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अगर आपके संज्ञान में भी इस तरह की कोई प्रतिभा ऐसी है जो समाज से अलग है और अपने तरीके से देश को, समाज को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है, तो ऐसी शख्सियत के बारे में आप ई रेडियो इंडिया से जिक्र करना ना भूलें। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर स्क्रॉल में दिख जाएगा। इसके अलावा आप हमारी मेल आईडी पर हमें सूचित कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर हमें सूचित कर सकते हैं। हम ऐसी प्रतिभाओं के इंटरव्यू के जरिए ऐसी प्रतिभाओं को पूरे समाज के समक्ष लाएंगे ताकि सकारात्मक संदेश के जरिए समाज में एक पॉजिटिव माहौल बने, अच्छा माहौल बने, ताकि लोगों को ये पता चले कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उनके साथ सपोर्ट करने वालों की संख्या बहुत अच्छी मात्रा में होती है। अगर आप ई रेडियो इंडिया को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी जानकारी आप सभी को मिलता रहे और सकारात्मक संदेश देने वाले जो समाचार हैं वो आप तक पहुँचते रहें। फेसबुक, ट्विटर और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम में कुछ कमियां जो रह गई हैं वो हम तक पहुंचाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी खासकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमने हमारे अंदर जो हमारा जो चैनल है उसको इम्प्रूव करने के लिए किन किन कमियों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं मानता हूँ। बहुत सारे लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, गलतफहमी का चश्मा लगाकर चलते हैं, लेकिन हमें इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए सीधे आपसे अपील है कि अगर आपको हमने कुछ कमी दिख रही है तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए ई रेडियो इंडिया। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।